जय हिंद दोस्तों। ये जो अभी नया बजट हुआ है 2026-2027, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा युवा शक्ति और नए जमाने पे जोर दिया गया है। क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल चरम पर है। अपने देश में इतनी भीषण बेरोजगारी है कि आप देख रहे होंगे कितने युवा है जो संगठन बना के, किसी दल में जुड़ के, गिरोह बना के या फिर फालतू समय बर्बाद करके अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर ही रहे हैं, लोगों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। लोगों से बेवजह क्राइम भी बढ़ गया हुआ है, लोगों से उलझने बढ़ गई हुई है। इसीलिए सरकार ने यह किया है कि अब लोगों को रोजगार दिया जाए। जो लोग बेरोजगार है, जो लोग गलत कामों में उतर चुके हैं, जो लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार दिया जाए। अब रोजगार देने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन देने से रोजगार मिल जाएगा। अभी तक दिमाग में लोगों को ये था कि पढ़ाई करने से, एजुकेशन करने से रोजगार मिलता है, लेकिन ये मिथक जो है ये टूट चुका है कि सिर्फ पढ़ाई करने से, एजुकेशन करने से ही आपको रोजगार मिलता है। तो सरकार को भी ये बात अब समझ में आ गई हुई है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के वजह से ही आज रोजगार में कमी आ रही है। क्योंकि देखिए ना, सिंपल तरीके से आप मैट्रिक कर लिए, 10+2 कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, MA कर लिए, मास्टर डिग्री कर लिए, आपने उसमें क्या चीज सीखा के सहारे आप कोई काम कर सके, कमा सके? इन सभी डिग्रियों से आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इस पढ़ाई में कुछ भी ऐसा आपको नहीं बताया जाता है, कुछ टेक्निकल नहीं सिखाया जाता है, कुछ स्किल नहीं बताया जाता है जिसके द्वारा आप पैसा कमा सके। तो सरकार ने इस बजट में किया क्या है कि अब उन चीजों को आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको रोजगार मिले। एजुकेशन वो अलग से रहेगा, लेकिन साथ में आपको स्किल लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसमें कई तरह के सरकार ने प्लान किया है, जिसके लिए बजट भी, पैसा भी आवंटन कर दिया गया है। आपको बता दूं, पहले किया गया है क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है। जैसे सोशल मीडिया आज के डेट में देख रहा है कि बहुत बड़ा रोजगार का साधन। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से लोग अपना कंटेंट डाल के, कुछ जानकारी, अपना स्किल के बारे में बताकर वहां से पैसा कमाते हैं। इसके अलावा सिर्फ वीडियो डाल के ही पैसा नहीं कमा सकते, इसके अलावा बहुत सारे लोग एडिटर बन के पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोग्राफर बन के पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के लिए सरकार क्या क्या है कि हर स्कूल कॉलेज में अब इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। जो लोग इच्छुक रहेंगे वो अपने पढ़ाई के साथ इसको भी करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ उनको स्किल का काम करना पड़ेगा एजुकेशन के साथ में। इसके लिए सरकार ने घोषणा कर दिया है कि देश के 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटिव लैब खोला जाएगा। इसके लिए पैसों का आवंटन कर दिया गया है। कंटेंट क्रिएटिव लैब रहेगा जहां पे आपको इन सभी चीजों को सिखाया जाएगा कि वीडियो बनाते कैसे हैं, ब्लॉग्स लिखते कैसे हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियोग्राफी कैसे करते हैं, गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट, ये सारी चीजों को आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि गेमिंग भी, वहां पे गेमिंग भी डाल के सोशल मीडिया पे लोग पैसा कमाते हैं, एनिमेशन से भी पैसा कमाते हैं, और डिजिटल कंटेंट क्रिएट कैसे करेंगे, सारे चीजों को आपको सिखाया जाएगा। तो अब आने वाले समय में बेरोजगारी बहुत ही कम हो जाएगा, लोग को पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी अब मिलने लगेगा। आपको बता दूं, ये सरकार ने ये 2026-27 के बजट में बहुत बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि खेल क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए खेलो इंडिया मिशन करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपया आवंटन इसके लिए भी कर दिया गया है, ताकि भारत को एक खेल हब, खेल ग्लोबल हब बनाया जा सके। इसके लिए भी स्कूल में, कॉलेज में इसकी व्यवस्था की जाएगी कि आप एजुकेशन के साथ अगर खेल क्षेत्र चुनना चाहते हैं तो खेल क्षेत्र में जाइए, आप अगर कंटेंट क्रिएटिव के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आप जाइए। इसके अलावा हेल्थ केयर के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, टूरिज्म में कैसे आप करियर बना सकते हैं, ये सब सारी चीजों को अब व्यवस्था किया जाएगा। ये स्कूलों में और कॉलेज में बहुत जल्द ये लागू किया जाएगा, और आने वाली पीढ़ी जो होगी इस पीढ़ी की जैसी नहीं होगी। उसके हाथ में अब एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल रहेगा, कुछ ना कुछ हुनर रहेगा, कुछ ना कुछ टेक्निकल रहेगा, जहां से वो देश के आगे बढ़ने में योगदान कर सकेंगे। जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि चाइना में जो बच्चे होते हैं, जब वो 5वीं में जाते हैं तो 5वीं क्लास के बाद से उनको स्किल बताना स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे चीजों पर उनको फोकस कराया जाता है स्कूल में ही। उनसे पूछा जाता है कि आप करना क्या चाहते हो, तो वहीं से वो अपने स्किल डेवलप करना चालू कर देता है। अगर कोई खेल में रुचि बच्चा रख रहा है तो उसको खेल में करियर बनाने की प्रयास किया जाता है।
कोई अगर सोशल मीडिया में रुचि रख रहा है तो यहाँ करियर बनाने का प्रयास किया जाता है। कोई व्यक्ति टेक्निकल में रुचि रख रहा है तो टेक्निकल में अनुभव दिलाने का प्रयास किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो मेडिकल क्षेत्र में शुरू से ही उसको कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है ताकि उस क्षेत्र में कुछ उसको काम आए। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसी प्रकार का व्यवसाय से संबंधित उसको एजुकेशन दिया जाता है। कोई नौकरी करना चाहता है तो उसी प्रकार से उनको बचपन से ही तैयारी कराई जाती है। तो धीरे धीरे करके ही, प्रेशर नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे ही करके ऐसा किया जाता है कि बच्चा अगर 10+2 कर लिया, ग्रेजुएशन तक जाते जाते इतना स्किल डेवलप खुद का कर लेता है कि उस क्षेत्र का महारथी हासिल कर लेता है और उस क्षेत्र में वो काम करने लगता है और कॉलेज छोड़ते ही वो पैसा कमाने लगता है या फिर रोजगार में लग जाता है। उन्हें रोजगार खोजना नहीं पड़ता। तो उसी के आधार पर दुनिया के कई पावरफुल देश इस पर पहले से काम कर रहे हैं और वहां पे बेरोजगारी न के बराबर है। बेरोजगारी तो है ही नहीं, इसके अलावा उनके पास लोगों की कमी हो जाती है। तो आप देखते होंगे लोग इंडिया से काम करने विदेश जाते हैं, पाकिस्तान से काम करने विदेश जाते हैं, बांग्लादेश से काम करने विदेश जाते हैं। मतलब एशिया के सारे देशों का लोग ज्यादातर देखते होंगे आप, यूरोपियन कंट्री में काम करते हैं, खाड़ी देशों में काम करते हैं, अफ्रीकन कंट्री में काम करते हैं, मतलब विदेशों के लगभग सभी कंट्री में जाकर काम करते हैं। उसमें से कई पावरफुल देश ऐसे हैं जिनके पास रोजगार ज्यादा है और इंसान कम पड़ रहा है, तो बाहर से लोगों को मंगाते हैं। वहां भी तो इसी तरह के आदमी है, लेकिन रोजगार डेवलप कैसे हो रहा है? क्योंकि लोग सब काम पे फोकस करते हैं, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करते। पहला काम फोकस करते हैं, बाद में बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। यहाँ क्या है कि लोग स्कूल में रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए काम पे फोकस नहीं करते, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करते हैं। बाकी समय बचता है तो फालतू चीजों पे फोकस करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि पढ़ के जब निकलते हैं तो वो अपने आप को बेरोजगार घोषित करा चुके होते हैं, उनका बेरोजगारी का थप्पा लग चुका होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब पूरा का पूरा एक्शन ले लिया और ये बहुत ही अच्छा पहल है। आपको बता दूं कि अब सरकार जो है इस पर बहुत ज्यादा काम करने जा रही है। लोग नौकरी 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 कर रहे थे, तो सरकार को यह भी पता है कि इतना नौकरी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जितना नौकरी की बातें हो रही, 2 करोड़ नौकरी, 4 करोड़ नौकरी, 10 करोड़ नौकरी सरकार बोलती है, लेकिन इतना क्रिएट नहीं किया जा सकता है, उनको भी पता है। इसीलिए आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। तो सरकार अब सोच रही है कि स्किल ही दे दिया जाए ताकि वो नौकरी मांगेगा ही नहीं, अपना काम वो खुद कर लेगा, अपना बिजनेस खुद कर लेगा, अपना कमाने के लिए खुद को ऐसा तैयार कर लेगा कि उन्हें नौकरी खोजना नहीं पड़ेगा, किसी से काम नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये आने वाला पीढ़ी है, उनके लिए सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह सही हो रहा है या फिर इसे जल्द से जल्द और लागू कर देना चाहिए, या फिर और इसमें कुछ सुझाव है? इसके बारे में कोई राय आपके मन में है, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखेंगे। बाकी इससे संबंधित और भी अपडेट आने वाला है, क्योंकि अभी बजट में ये घोषणा हुई है। जब ये पटल पे आएगा, जब ये धरती पे आएगा, जब ये लागू होगा पूर्ण रूप से, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।